हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। हमारा ये हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। दाऊद महाराज ये कहते हैं, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु में आनंद भरपूर पाने के लिए प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु के प्रेम में बने रहना है। चलिए इसी विश्वास के साथ प्रभु जी की उपस्थिति में आज आनंद भरपूर पाएं। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जिंदा खुदावंद परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज का दिन, इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते आपने हमें बचाया, हमारा साथ दिया और फिर ये हफ्ते हम आपके चरणों में आते हैं। इस प्रेयर टाइम के द्वारा हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं। आप हमारे साथ बनाए रखें। आज के गानों से, आज के वचन से प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आप हमसे आज बात करिए, आपकी सन्निधि आप हमारे साथ बनाए रखिए। आज के हर गाने से आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, जो आराधना हमारे रूह से निकले और आपको खुश करे। और आज के दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन उनको दीजिए, उनके होठों पे रखिए, जिस वचन से हमें और प्रेरित कर पाएँ, जो वचन हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दें, ताकि आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों में हम वचन से प्रेरित होकर हमारे हर काम में हम विजय पा सकें। प्रभु जी, आज के प्रेयर टाइम को आपके हाथों पे सौंपते हुए हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे
समय है वचन का। विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए ये आशा करें कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से बात करें। चलिए सुनते हैं प्रभु के वचन उनके दास के द्वार। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तेरे चरणों में आए हुए हैं, जो वचन तू आज हमें सिखाने वाला है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये वचन प्रभु जी हमारे दिलों में रखकर उस प्रकार चलने के लिए प्रभु जी तेरी शक्ति और तेरा बल और तेरा ज्ञान से हमें भर। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन। प्यारे भाइयों, आप सबको मेरा सलाम कहना चाहता हूँ। राजाओं का दूसरा किताब, उसका 5वां अध्याय, 2 किंग्स, द बुक ऑफ 2 किंग्स, उसका 5th चैप्टर, पहले वचन से मैं कुछ आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल हैं और प्रभु में हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार की परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, 3rd वेव आने वाला है। सो आप सबसे मेरा विनती है कि आप अपने प्रिकॉशंस लेते रहे, अपने प्रोटोकॉल्स में, आप कोविड प्रोटोकॉल्स में रहे, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप नित्य प्रभु में रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे और वचन में बढ़ते रहे, क्योंकि हमें वचन ही एक ऐसा सहारा है जो हर प्रकार के परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। हर प्रकार के परिस्थितियों हमारे साथ रहता है। हम जब तक जिंदा है वो हमारे साथ रहेगा, और जब हम मर भी जाएंगे तो भी वचन हमारे साथ रहेगा। ये है वचन के क्वालिटी। तो उस वचनों में से थोड़े वचन में आप हम लोग आज डिस्कस करेंगे। राजाओं का दूसरा किताब, उसका 5वां अध्याय, पहले वचन से। यहाँ पर मैं एक फैमिली के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो फैमिली इतने पीड़ित और बंदियों में थे। यहाँ पे बता रहा है 5वां अध्याय, पहला वचन, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति को अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। उसके गुण यहाँ पे हमें ये दिख रहे हैं कि वो शूरवीर था। हर प्रकार के युद्ध में वो सबसे पहले रहता था, और युद्ध में अपने देश के लिए जब लड़ता था तो वह हमेशा जय को प्राप्त करता था। हर चीज़ में उसको विक्ट्री मिलता था, हर चीज़ में वो जीतता था। लेकिन उसको एक बीमारी थी, वो थी लेप्रेसी, कोढ़ी। दूसरा वचन, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी। जब ये अरामी लोग दल बांधकर इज़राइलियों पर जाने लगे और इज़राइलियों पर जाकर उन पे हर प्रकार का अत्याचार करके उन सबको लूट कर और उन सबके बेटे बेटियों को लेके आने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक छोटी सी बेटी, दूसरे वचन में एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वो लड़की के गुण हमें यह दिख रहे कि वो बंदी हुई थी। वह आराम के किसी प्रांत की लड़की नहीं थी, वह एक इज़राइलियों की बेटी थी। इज़राइली मतलब प्रभु के निज जन, याजक रूपी लोग जो प्रभु के द्वारा चुने हुए थे। दुनिया में जितने भी लोग थे उन सबसे पहला इंपॉर्टेंस परमेश्वर इज़राइलियों को देता था, क्योंकि उनमें से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर लेके आना चाहता था दुनिया में। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के विषय में कई प्रकार के वचनों को परमेश्वर ने पूरा किया। और जिस प्रकार अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे जनरेशंस को उनका प्रॉमिस लैंड में उनको लेके जाऊंगा। मतलब इजिप्ट में जब वे लोग बंदी बने हुए थे, स्लेवरी में थे, ईंटों का काम कर रहे थे, उस वक्त उनको परमेश्वर मूसा के साथ उन्हें अपने हाथों तले लेके जाके कनान देश में रखा। कनान देश में रखने के बाद वे अपने स्वभाव को ना बदल कर
वे अपने बुद्धियों को ना बदलकर अपने निज जीवन में इतने बिजी हो गए थे कि परमेश्वर को वो दूर रख दिए थे। परमेश्वर की आराधनालयों में जिस प्रकार परमेश्वर ने एक विधि ठहराई थी, उस विधि के अनुसार वे नहीं जीते थे। उनका मन इतना गंदा हो गया था, उनका मन इतना बुराई में फंस गया था कि जो कुछ वे सोचते थे, परंतु सब कुछ वे बुरा ही सोचते थे। प्रभु जिस प्रकार उन्हें कहा था उस प्रकार की जिंदगी उन लोग की नहीं थी। प्रभु जब उनको बता रहा था कि तुम्हें किस प्रकार जिंदगी जीना है, लेकिन उस प्रकार की जिंदगी वे लोग नहीं जी रहे थे। इस इजराइलियों के बारे में परमेश्वर बहुत ही खेदित होकर उनको अनेक प्रकार की शिक्षाओं में, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में, ट्रबल्स में परमेश्वर उनको डालने दिया और डलवाते रहा। उसी प्रकार के एक प्रॉब्लम्स अरामियों के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों के बीच में लेके आया। जब इजराइलियों के बीच में परमेश्वर अरामियों के द्वारा एक प्रॉब्लम को लेके आया, तो इजराइलियों में से एक छोटी बेटी को बंदी बनाकर नामान अपने घर में लेके गया, और वह बेटी, वह छोटी सी लड़की नामान की पत्नी की सेवा करती थी। नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उस घर में वो एक मेड बन के रह रही थी। उस घर में, नामान के घर में, वह एक काम वाली की तरह काम कर रही थी, दासी की तरह काम कर रही थी। दासी वो है जो अपनी मर्जी का जीवन नहीं बिता सकता। दास वे लोग हैं जो अपने मर्जी का जीवन को नहीं बिता सकते। दास वे लोग हैं जो अपनी स्वामी की इच्छा के साथ ही जो स्वामी कह रहा है उसे करना है। जिस प्रकार का काम स्वामी बता रहा है, उस प्रकार का काम स्वामी को करना ही है। क्षमा करिए, उस प्रकार का काम दास को करना ही है। और वो लड़की नामान के घर में सेवा करती थी। और उसने, देखिए तीसरे वचन में क्या कह रही है, उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्यारे भाइयों, ये छोटी सी लड़की अपने स्वामी से बिना डरे हुए अपने स्वामी की पत्नी को कह रही है कि मेरा स्वामी, मतलब नामान के बारे में कह रही है कि इस समय में अगर वो शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास अगर रहता तो वह कोढ़ से उसे चंगा कर देता था। वह कोढ़ से उसे चंगा कर देता था। कितना मीठा वचन और कितना सुंदर वचन और कितना मन भावु वचन ये छोटी सी लड़की अपने स्वामी को कह रही है। क्या हमारे जीवन में भी इस प्रकार के होते हैं कि कोई हमें सलाह देते रहता है, कोई हमें सजेशंस देते रहता है, और सजेशंस भी हम लोग उन लोगों से लेते हैं जिसका कुछ स्टेटस है, जिनका कुछ समाज में या सोसाइटी में कुछ स्टेटस है, या उस सेक्टर में या उस वर्टिकल में उस बंदे को या उस बंदी को कुछ नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, उन लोगों से हम सलाह लेते हैं। अगर हमारे घरों में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो हम लोग सलाह परफेक्ट डॉक्टर से लेते हैं, और एक डॉक्टर से हम सलाह नहीं लेते, उसी डॉक्टर का सलाह हम अपने पास रखते हुए, उस डॉक्टर का सजेशंस हमारे पास रखते हुए हम लोग एक और डॉक्टर के पास जाते हैं दूसरा सजेशंस लेने के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मेरा बच्चा अगर 10th हो गया या इंटर हो गया, 12th क्लास पास कर लिया, तो उसको डिग्री करवाना है या इंटर करवाना है या किसी वोकेशनल कोर्सेस में उसको पढ़वाना है, हम लोग अपने जाने पहचाने लोगों के पास जाके, अपने सोसाइटी में जिससे हमें पहचान है उनके पास जाके हम लोग पूछेंगे कि मेरा बेटा का इस प्रकार का इंटर हो चुका है, नेक्स्ट मैं उससे क्या करवाऊँ, नेक्स्ट मैं उससे क्या करवाऊँ। तो सलाह जब हम लेते हैं तो एक एक्सपीरियंस बंदे से लेते हैं, जो बंदे को उस वर्टिकल में या उस कोर्स के लिए कुछ नॉलेज हो, उस प्रकार के बंदे से हम लोग जाके सलाह लेते हैं। लेकिन यहां पे सलाह नामान की पत्नी को कौन दे रहा है? एक काम वाली दे रही है। नामान की पत्नी को सलाह कौन दे रहा है? एक काम वाली दे रही है। और उस काम वाली ने जब उसको सलाह दिया, उस छोटी सी लड़की ने उसको जब सलाह दिया, और उस बात को नामान ने लेकर, उस बात को नामान ने उसको एक्सेप्ट करके, नामान तब उठ के बोलता है 4 वचन में, तो नामान अपने प्रभु के पास जाकर, अपने प्रभु मतलब अपने राजा के पास जाकर, मतलब आराम के राजा के पास जाकर यह कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। देखिए, एक छोटी सी लड़की जो स्लेवरी में से आई है, एक छोटी सी लड़की जो बंदी बन के आई है, इसका सजेशन, इसका जो इंटेंशन था कि मेरा स्वामी
पवित्र हो जाएगा या चंगा हो जाएगा, इस प्रकार की इंटेंशन जब उसने नामान ने लिया था अपने दासी से, तो वह जाके अपने राजा को बताया और राजा ने नामान को उसी वक्त कहा कि तू चला जा और मैं एक रिकमेंडेशन लेटर भेजूंगा। किसको? इजराइलियों के राजा को। और उस प्रकार ही हुआ। 5वां वचन, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकर चांदी, 10,000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष को मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसको कोढ़ से दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तू क्यों अपना वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। देखिए, नामान ने उस छोटी सी लड़की जो स्लेवरी में थी, जो बंदी बन के उसके घर में आई थी, उसका सजेशन लिया और इजराइल के देश में गया। इजराइल के देश में जाने के बाद वह नामान इजरायली राजा के सामने खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद जब राजा ने बताया कि मैं नहीं हूँ चंगा करने वाला, परमेश्वर ही है चंगा करने वाला, और ये बात जब एलीशा को पता चला, एलीशा प्रॉफिट को पता चला, तो एलीशा ने अपने एक दास को भेजा। एलीशा नहीं गया, एलीशा ने फिर क्या किया? एलीशा ने फिर एक और दास को भेजा। दास को भेज के कहा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी ले, यरदन नदी में 7 बार डुबकी ले। जब तू 7 बार डुबकी लेगा तो 7 बार डूब के उठने के बाद तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। इंग्लिश बाइबल में अच्छा लिखा है कि योर स्किन विल बी लाइक ए चाइल्ड स्किन, किड्स स्किन, छोटे बच्चों के जिस प्रकार का शरीर रहता है उस प्रकार हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर नामान क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि एलीशा डायरेक्ट इसके पास नहीं आया। एलीशा डायरेक्ट इसके पास नहीं आया। एलीशा डायरेक्ट इसके पास नहीं आया। देखिए नामान के पास कितना घमंड था अपने पद का, अपने पद का नामान के पास कितना घमंड था। वह सोच रहा था कि एलीशा मेरे पास आएगा चलकर, और जब मैं नामान के घर के सामने खड़ा रहूंगा, अपने रथ से उतरूंगा, उतरते ही एलीशा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन एलीशा नहीं आया। एलीशा ने अपने एक दूत को भेजा, एलीशा ने अपने एक दास को भेजा नामान को संदेश देने के लिए, तुम मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली बता रहे कि तू मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। तेरे को कुष्ठ की रोगी से, कोढ़ी की रोगी से अगर तेरे को चंगाई चाहिए तो तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा। लेकिन देखिए नामान उस प्रकार नहीं किया। 11वां वचन, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता चला गया, मैंने सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। यह दमिश्क की अब्बाना और परार नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास आकर के, फिर एक बार नामान को एक और सेवक उसके पास आ रहा है। किसका सेवक? नामान का ही सेवक उसके पास आके फिर एक बार सलाह दे रहा है। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह करता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। प्रभु की स्तुति हो। वह एक शूरवीर था, और ये कोढ़ी एक ऐसी बीमारी है जो सालों से लगी हुई रहती है शरीर को। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है जो शरीर में फैलते रहता है।
यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि उसको कोढ़ कितने दिनों से या कितने महीनों से या कितने सालों से है, लेकिन ये लिखा गया कि वह शूरवीर था, लेकिन उसे कोढ़ी था, लेकिन वह कोढ़ी था। और किस शरीर के अंग में है करके भी नहीं लिखा गया प्यारे भाइयों, क्योंकि अगर कोढ़ी उंगलियों में मैक्सिमम आता है, पाँव की उंगलियां या हाथ के उंगलियों पर, ये हम लोग जानते रहते, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग लोगों को देखते रहते कोढ़ी से, जो लेप्रेसी से पीड़ित है उन लोगों को। देखिए, ये नामान अपने दासी का बात सुना और उस प्रकार किया, एलिशा के दास का वचन सुना और उस प्रकार किया, नामान के खुद का सेवक, नामान का खुद का दास, उसको सलाह दिया, फिर उसने किया। 3 बार उसने ये सलाह को लिया और वह जब जाकर यर्दन में डुबकी मारा, कितने बार? 7 बार। 7 बार डुबकी मारने पर उसका शरीर कैसा हो गया? छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। इतना डेलिकेट हो गया था, इतना डेलिकेट हो गया था कि छोटे बच्चों को हम लोग जब नहलाते हैं या उसको मालिश करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्किन उसका रहता है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन। उस प्रकार इस शूरवीर का शरीर हो गया था जिसका नाम नामान था प्यारे भाइयों। लेकिन आज मेरा वचन पता है आज मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाला हूँ 15वें वचन में। तब अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट गया, मतलब एलिशा के पास लौट गया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की बेंट को ग्रहण कर। बस राजाओं का पहला किताब उसका 5वीं अध्याय पहले वचन से लेकर मैंने 15वीं वचन तक पढ़ के सुनाया मैंने क्या क्या हुआ है वहां पर। यह संदर्भ था प्यारे भाई। इस संदर्भ में हमें 4 लोग दिख रहे हैं। एक नामान, एक छोटी सी लड़की जो दास बन के नामान के घर को आई थी, एक है एलिशा, एक है परमेश्वर। फिर बताना चाहता हूं, एक है नामान, एक है छोटी सी लड़की जो इज़राइल से आई थी, दूसरा व्यक्ति है एलिशा और चौथा है परमेश्वर। प्यारे भाइयों, इज़राइली लड़की जो छोटी सी लड़की थी, कितने साल की हम लोग नहीं बता सकते। मैं हूं 30 साल का और मैं अगर कहूंगा कि ये छोटी सी लड़की है, मेरे एज के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा या मैं बोलूंगा तो छोटी सी लड़की इसका मतलब है 5 से 10 साल की बेटी। अगर आप लोग में से कोई होंगे जो 80 साल या 50 से 80 साल के बीच में होंगे, आप लोग के नज़रों में छोटी सी लड़की का मतलब 20 से 25 साल के बीच में जो भी लड़की होगी। देखिए यहाँ पर छोटी सी लड़की के बारे में बताते हुए, छोटी सी लड़की के बारे में बताते हुए, छोटी सी लड़की ने, वह लड़की किस गोत्र में से थी? वह इज़राइली गोत्रों में से थी। वह किस प्रांत में से थी? वह इज़राइली प्रांतों में से थी। इज़राइली लोग किसके लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। और परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की बुराइयों में से, परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों में से उनको चंगा किया था। और इस एक्सपीरियंस को लेकर ये छोटी सी लड़की, पता नहीं इसके जीवन में क्या मेल परमेश्वर ने किया था, क्या हेल्प परमेश्वर ने किया था, क्या उस अच्छे काम को परमेश्वर ने किया था कि उसका विश्वास अन्य लोगों के बीच में होते हुए भी परमेश्वर के पास बना हुआ था। वह कह रही थी 3रे वचन में, उसने अपने स्वामिनी से कहा, डायरेक्ट नामान से नहीं, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। अच्छा वचन अगर आज हमारे पास कोई भी लेके आ रहा हो, एज फैक्टर नहीं प्यारे भाइयों, एज फैक्टर नहीं, वो आपसे बड़ा हो या आपके सेम एज का हो या आपसे छोटा एज का हो, अगर अच्छा वचन आपके पास लेके आ रहा है तो उसे ग्रहण करिए। ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सजेशंस को लीजिए आप, लेकिन अपना एनालिसिस आप करिए कि कौन सा सजेशंस को मुझे इंप्लीमेंट करना है और कौन सा सजेशंस को मुझे इंप्लीमेंट नहीं करना है। नामान ने एक छोटी सी लड़की का सजेशन लिया और वह शुद्ध हो गया। यही नहीं है, लेकिन छोटी सी लड़की ने अन्य देश के एक राजा के अधिकारी को, अन्य देश के एक राजा के सेनापति को
परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर से परिचय कराया। और बता रहा है, नामान बता रहा है, परमेश्वर के दास के पास गया, मतलब एलिशा के पास गया 15वीं वचन में, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां गया, लौट गया, उसके सम्मुख खड़ा होकर उसने कहा, सुन, अब मैंने जान लिया है। मैं पूछता हूं आप लोगों में से, आप लोगों ने कितने बार परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपने प्रभु का वचन कितनी बार सुना है? मैं आप लोगों को पूछता हूं, परमेश्वर का दास या परमेश्वर का भक्त आपके घर में आकर कितने बार वचन बताया है? और आपने कितने बार परमेश्वर को जान लिया है? सिर्फ एक आश्चर्य काम करने के बाद नामान ने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है? वह जब आराम देश में रहता था तो भी उसने प्रार्थना किया होगा। आराम देश में जब रहता था तो भी उसने प्रार्थना किया होगा, लेकिन उसे कोढ़ से चंगाई नहीं मिली। आराम देश में रहते हुए भी वह अपने वैद्यों के पास जाकर, डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट लिया होगा, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली। जब वह एलिशा के पास आकर, परमेश्वर का भक्त के पास आकर, परमेश्वर के भक्त जिस प्रकार उसको करने को कहा था उस प्रकार करने के बाद उसको चंगाई हुई। दैट वॉज अ कोर्स ऑफ एक्शन, दैट वॉज अ कोर्स। तुझे कितने बार लेना है? 7 बार डुबकी लेना है। जब हमको भी जब कभी कभार छोटा बुखार या सर्दी या कुछ अलग ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि भाई देखो, पहला दवाई 7 बार लेना है, सुबह 1 और शाम को 1। दूसरी दवाई तेरे को दिन में 1 बार लेना है, वैसे 7 दिन लेना है या 8 दिन लेना है या 10 दिन लेना है। और जब हम पूरा कोर्स को हम लोग पूरा करेंगे तो हमें चंगाई आएगी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद जैसे ही कुछ चंगाई आया था ना तो हम लोग टैबलेट्स लेना बंद कर देते, और 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर से वो वायरस उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन। उस प्रिस्क्रिप्शन को भी फॉलो करना है। कोढ़ी से चंगाई पाने के लिए एलिशा ने नामान को क्या कहा था कि तुझे 7 बार डुबकी लेना है, और 7 बार उसने नामान ने डुबकी लिया। 7 वर्ड बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है। 7 दिन परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के लिए लिया था। 7 बार इजरायलियों ने यरीहो का चक्कर काटा था। 7 बार नामान ने डुबकी लिया था। और ऐसे पढ़ते जाएंगे तो 7 बार 7 वचन पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकते हुए जब अपना अंतिम श्वास ले रहा था तब उसने बताया था 7 7 7। क्यों बाइबल में 7 बार लिखा है? क्योंकि इब्रानियों के उनके फॉर्मेलिटीज या उनके ट्रेडिशन के हिसाब से 7 इज एन ए कंप्लीट वर्ड। 7 इज एन ए कंप्लीट वर्ड, मतलब कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मतलब पूरा हो चुका है, मतलब भर चुका है। जैसे पानी में घड़े में पानी भरते हैं, उसी प्रकार घड़ा फुल हो गया, उसी प्रकार इस प्रोसेस को भी फुल करने के लिए 7 यूज करते हैं। तो हम लोग जब वचन पढ़ रहे हैं तो वचन में हमें यह समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार दास ने उसे कहा था करने के लिए, उसी प्रकार नामान ने किया। देखिए, छोटी सी लड़की ने नामान के पास वचन को लेके आया। पता नहीं उसके जीवन में क्या हुआ था कि परमेश्वर पे उसका भरोसा टिक गया था। आज इस प्रकार के कई प्रकार के आशीर्वादों से हमारा घर भरा हुआ है। प्यारे भाइयों, घर हमारा भरा हुआ है, लेकिन क्या आप कितने लोगों को परमेश्वर के बारे में बता चुके हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। छोटी सी लड़की एक बड़े सेनापति को परमेश्वर का वचन सुनाई है। छोटी सी लड़की एक शूरवीर को परमेश्वर का वचन सुनाई है। आज हम लोग क्या उस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं? परमेश्वर से हमारा एक एक्सपीरियंस होने के बाद, परमेश्वर से जो हमारा रिलेशनशिप था, उस प्रकार के एक्सपीरियंस्ड रिलेशनशिप होने के बाद क्या हम और लोगों को परमेश्वर का वचन सुना पा रहे हैं? क्या आप लोग शेयर कर पा रहे हो कि जिस प्रकार परमेश्वर से मैं बात कर रहा हूं उसी प्रकार परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है? पता है आप लोगों को, परमेश्वर जब बातें करता है तो हमें ध्यान धरकर सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बातें सुनता है, ध्यान धरकर सुनता है। मलाकी का किताब उसका 3रा अध्याय
मलाकी का किताब उसका 3रा अध्याय 16वीं वचन में देखिए क्या लिखा है। द बुक ऑफ मलाकी 3rd chapter 16th वर्ड। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उनका नाम का सम्मान करते, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर के भय को मानने वाले, जब परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं तो वो ध्यान धरकर हमारी सुन रहा है कि वे लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अपने क्रियाओं के कारण, अपने हैबिट्स के कारण, अपने आलोचना के कारण, अपने नज़र के कारण परमेश्वर के नज़रों में हम लोग इतने गिर चुके हैं कि वह सुनना छोड़ दिया था। यशायाह का किताब इस वचन को देखिए, सब लोग बाइबल को ओपन करिए। 3रा अध्याय, यशायाह का किताब 3रा अध्याय 9वें वचन से पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ आइजाया 3rd chapter 9th वर्ड से मैं पढ़ रहा हूं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता था। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बकनाते और छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों ने उसको भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उनका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। और देखिए वचन 5वां अध्याय 5th chapter। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, पहला अध्याय, यशायाह का पहला अध्याय उसका 15वीं वचन से पढ़ रहा हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। अब अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। प्यारे भाइयों, वचन हमें कह रहा है कि अपने स्वभाव को बदलो और परमेश्वर के वचनों का प्रचार करो, परमेश्वर का वचन का प्रचार करो। छोटी सी लड़की ने एक फैमिली में हैप्पीनेस को लेके आई है। छोटी सी लड़की ने एक अंधेरे में जो फैमिली था उसमें प्रकाश डाला है, और छोटी सी लड़की के कारण स्वर्ग में स्तुति और महिमा हो रही है। क्योंकि आराम के देश में एक सेनापति जो अधिकारी साई में था, उसने परमेश्वर को जान लिया था, उसने परमेश्वर को मान लिया था, उसने परमेश्वर पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे जीवन में भी हम कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों को देख चुके, कई प्रकार के अद्भुत कार्यों को देख चुके, कई प्रकार के वचनों को सुन चुके, कई प्रकार के दासों को हम लोगों ने देख चुके, उनके वचनों को सुने हुए हैं। लेकिन उस वचन से क्या हमारा लाभ हो रहा है या दुर्लभ हो रहा है? परमेश्वर का वचन दो मूवी एक तलवार है। वो वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हर प्रकार से हमें वह विचार में डालता है, तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है। छोटी सी लड़की आज हमें एक सबक सिखा रही है। छोटी सी लड़की, उसका एज बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसने एक आत्मा को बचाया है। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, क्या आपके पास जो परमेश्वर का वचन आता है, क्या वो वचन आप ही के पास रह रहा है या आपसे किसी और को ट्रांसमिट भी हो रहा है, आपसे किसी और को कम्युनिकेट भी हो रहा है, आपसे किसी और को शेयर भी हो रहा है? करना पड़ेगा प्यारे भाइयों, क्योंकि हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि तुम फूलो, फलो और बढ़ो। जितने लोगों को परमेश्वर अभी तक परिचय नहीं हुआ है, उन सब के लिए परमेश्वर हमारे से विनती कर। कुरिन्थियों की पत्री देखिए, कुरिन्थियों की पहला पत्री
हाँ, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5वां अध्याय, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5वां अध्याय 20वें वचन में देखिए, 20th वर्ड, लेटर टू सेकंड लेटर टू कोरिन्थियंस 5th चैप्टर 20th वर्ड। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। जो वचन आपके पास लेके आ रहा है वे परमेश्वर के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। कितना अच्छा देखिए, गॉड हिमसेल्फ इज रिक्वेस्टिंग यू। परमेश्वर विनती कर रहा है, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलो। कितने वचन आज हम लोग सुन चुके हैं, कितने प्रकार के वचनों को आज हमने ध्यान दे के सुना था। क्या वह वचन आज हम में है? हम में है? थिस्सलुनीके की पहली पत्री क्षमा करिए, दूसरी पत्री, पहला अध्याय 8वां वचन। सेकेंड लेटर टू थिस्सलुनीकन्स 1st चैप्टर 8th वर्ड। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, वह उनसे पलटा ले लेगा। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी पीपल है। एक जो अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचाने या उनके पास परमेश्वर का वचन अभी तक गया नहीं, ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन गया और वे सुनना नहीं चाहते, वे मानना नहीं चाहते। फिर पढ़ रहा हूँ 8वां वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार को नहीं मानते। पहला है नहीं पहचानते, दूसरा है नहीं सुनते। उनसे परमेश्वर पलटा लेगा। सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का वचन जानते हुए भी बहुत लोग हम लोग अपने वचन को नहीं सुनाया। आपके घर के आसपास के लोग होंगे जिसको भी तक परमेश्वर पहचान नहीं हुआ होगा। आपके ऑफिस में आपके कोलिग्स होंगे, आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉलेज में आपके कॉलेज मेट्स होंगे, आपके साथ अगर गाड़ी आप लोग शेयरिंग गाड़ी में जाते हो तो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको परमेश्वर या उसको परमेश्वर अभी तक पता नहीं है। आपको परमेश्वर पता है। क्या आप लोग उसको बता पा रहे हो? आप लोग उसे परमेश्वर के बारे में बता पा रहे हो? अगर आपका ही फ्रेंड जो मर गया और परमेश्वर के सामने खड़ा है, बड़ा देखो मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया, मतलब परमेश्वर मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। तेरा दोस्त है ना, वह मुझे जानता है ना, प्रभु मुझे आज तक कभी नहीं बताया। हर एक चीज़ में वह मेरे साथ रहता था, हर एक पार्टी में वह मेरे साथ रहता था, हर एक जहाँ पे भी हम जाते थे तो साथ मिलके जाते थे, लेकिन कभी भी तेरे बारे में मुझे बताया नहीं करके बताते हम लोग। वो परमेश्वर उसको ऐसा बात करेगा, हमसे पलटा लेगा। जो लोग नहीं जानते उस कारण वो हमसे पलटा लेगा, क्योंकि तू जानते हुए भी औरों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। छोटी सी लड़की आज हमारे लिए एक उदाहरण है। छोटी सी लड़की का एज, छोटी सी लड़की जो काम करी है, आज हमारे लिए एक रियल टाइम प्रैक्टिस है, एक रियल टाइम प्लान है जो हमें आज इम्प्लीमेंट करना है। कि छोटी सी लड़की ने परमेश्वर के दास के बाद एक कोढ़ी इंसान को भेजी है। एक छोटी सी लड़की ने परमेश्वर के दास के पास, एक बीमार इंसान को भेजा। उसी प्रकार आज हम भी पापी के समान बीमार हैं। पाप भी एक बीमारी है, और उसका पाप का चंगा करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हमें भी उसी प्रकार रोगियों से चंगा करने वाले व्यक्ति के पास लेके जाने, जो है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के पास हमें उन्हें लेके जाना ही है। ये काम हमें परमेश्वर ने दिया है, और वो विनती कर रहा है कि जिस किसी को मैं अभी तक परिचय नहीं हूँ, उनको मेरे पास बुलाओ, उनको मेरे पास लेके आओ, और वे सब जान लेंगे कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है प्यारे भाइयों। हाँ प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, प्रभु परमेश्वर इतना दयालु है, इतना करुणामय है कि हम लोग हर एक दिन प्रभु की इच्छा को जानते हुए भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहे, लेकिन फिर भी वह हमें रोज हमें देते हुए जा रहा है। हर एक दिन हम लोग जिंदा उठ रहे हैं, हमारे कामों को आराम से जा पा रहे हैं, हमारे
ड्राइविंग करते समय वो हमारे साथ है, किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स हमें नहीं हो पा रहे, किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स में हम लोग नहीं है, हर प्रकार से हम लोग परफेक्ट है क्योंकि उसकी करना आज हम पर है। लेकिन हम लोग इसलिए संतोष है क्योंकि वो हमारे लिए सफर हो रहा है, हम लोग इसलिए हैप्पी है क्योंकि वो हमारे लिए सैड है। क्या आप लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो आप लोग जान लीजिए कि आपको फूलना है, फलना है और बढ़ना है। आत्मिक आशीषों से भरपूर हो जाओ और आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाइए, अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाइए। सुसमाचार सुनाना ही हमारा काम है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। जितना इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ते हैं, जितना इंटरेस्ट से हम लोग काम करते हैं, उतना ही इंटरेस्ट हमें सुसमाचार का कामों को भी करना चाहिए। छोटी सी लड़की ने किया, क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे? छोटी सी लड़की, वो अपने घर में रहती थी क्या? नहीं। वो अपने माता पिता के पास रहती थी क्या? नहीं। वो अपने बंधु मित्रों के पास है क्या? नहीं। वो अपने स्वदेश में है क्या? नहीं। वो बंदी बना के दूसरे देश को लेके गई हुई थी। वो परमेश्वर के ऊपर रो सकती थी कि मैंने ऐसा क्या काम किया कि तूने मुझे अपने माता पिता से दूर किया, मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा क्या काम किया कि तूने मेरे स्वदेश से मुझे दूर किया। नहीं, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज शी वॉज सर्विंग द गॉड। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज शी इज थिंकिंग दैट गॉड इज विथ हर। वो इतनी खुश थी कि जहां कहीं मैं जाऊंगा या जाऊंगी, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। क्या हम लोग अपने घरों में रहते हुए, अपने ही लोगों के बीच में रहते हुए, अपने ही बंधु, अपने ही रिलेटिव्स के बीच में रहते हुए, अपने ही ओन कंट्री, अपने ही ओन सिटी में रहते हुए हम लोग सुसमाचार नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं। इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आप लोग चाहते हो, हम लोग नया फोन खरीदते तो हम लोग स्टेटस में लगा देते, हम लोग नया साड़ी या नया ड्रेस या नया चप्पल या नया वॉच, कुछ भी नया खरीद लीजिए, आज व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देते, फेसबुक में स्टेटस में लगा देते, इंस्टाग्राम में लगा देते, यूट्यूब में लगा देते, हर एक जगह चले जाता है कि बंदे ने नया कुछ गाड़ी खरीदा या नया फ़ोन खरीदा या नया कुछ वस्तु खरीदा। आप लोगों ने परमेश्वर को जाना है, क्या आप लोग नहीं चाहते कि और लोग परमेश्वर को जाने? सोचिए इस बात को, सोचिए। ये छोटे से वचन से परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है कि वचन को सुनकर वचन की जिंदगी क्या हम लोग जी पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, क्या प्रभु जी मैं इस लायक हूं कि मैं तेरा सुसमाचार और लोगों के पास लेके जाऊं? क्या मेरे पास इतने स्किल्स है कि मैं तेरा सुसमाचार और लोगों के पास लेके जाऊं? आइए हम प्रार्थना करें। जहां कहीं पे भी हम हैं, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और पूछेंगे परमेश्वर से, प्रभु जी तेरा ज्ञान से मुझे भर। मैं कितने के दिनों से प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और जान भी रहा हूं, लेकिन मैंने प्रभु जी आज तक मैंने उस छोटी सी लड़की के समान औरों को सुसमाचार नहीं सुना, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। आज से, बल्कि अब से मैं तेरे वचनों को प्रभु जी और लोगों को सुनाऊंगा, तेरे बारे में और लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार की जिंदगी, इस प्रकार का कैरेक्टर मुझे दे प्रभु जी। इस प्रकार का एक रिनोवेट हुआ एक जिंदगी मुझे दे प्रभु जी। इस प्रकार की एक जिंदगी दे कि प्रभु जी और लोग मुझ में तुझे देख पाए, मुझ में तुझे देख पाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस वचन के लिए तूने मुझे दिया। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी तूने मुझे एक वेजल जैसा यूज किया। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस सेवकाई के लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी जितने भी दास मिलके इस सेवा में है प्रभु जी, हम लोग और हिम्मत से
और प्रभु जी जलन रखकर प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे जीवन में एक प्रकार का एटीट्यूड आ जाए कि प्रभु जी सिर्फ तू ही हमारे जीवन का मकसद है। तुझे छोड़ प्रभु जी हम लोग और कहीं ना जा पाए। सहायता कर प्रभु जी, सहायता कर। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल करो पिता। आमीन। थैंक यू सो मच। आप सबको जय मसीह की।